श्याम दर्शन ब्रो। Yes, bro, please start. ओके, हरे कृष्णा एवरीवन। तो सभी भक्तों का स्वागत है और क्षमा कीजिएगा कि हम लास्ट 2 सैटरडे से थोड़ा कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन कर पाए क्योंकि कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस आ गए थे। इस वजह से कोई बात नहीं, फिर भी हमने मंडे आयोजन किया और आप अपना पूरा कीमती समय निकाल के पूरे दिन के थके हारे अ, अभी गीता सुनने के लिए आए हैं, तो यही आपका भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो दर्शाता है। आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपना एनर्जी, टाइम, तो भगवान श्री कृष्ण इससे बहुत प्रसन्न होंगे, अवश्य ही इससे प्रसन्न होंगे। तो आज हम हमारा छठा अध्याय जो है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो शुरू करने से पहले हम मंगलाचरण का उच्चारण करेंगे, श्री प्रभुपाद जी को प्रार्थना करेंगे कि आज जो छठा अध्याय जो हम चर्चा कर रहे हैं उनकी कृपा से हम इसको समझ सकें। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हमारे जो भी अध्याय हम चर्चा कर रहे हैं उनकी जो टेक्स्ट बुक है वो भगवत गीता एज इट इज है, भगवत गीता यथारूप। तो आगे बढ़ते हैं। तो अध्याय 6 की जो मुख्य लर्निंग्स है वो है, फर्स्ट हाउ टू कंट्रोल द माइंड, और दूसरा जो है व्हाट हैपेंस इफ वन इज अनेबल टू अटेन परफेक्शन। क्या होता है अगर मुझे सिद्धि प्राप्त नहीं हुई या फिर जो मेरा कार्य है वो कंप्लीट नहीं हुआ। और तीसरी जो लर्निंग है, सबसे बेस्ट योगा प्रोसेस कौन सा है, दिस इज द बेस्ट योगा प्रोसेस। तो बहुत सारे टाइप के योगा आते हैं, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। और ये तीन मुख्य लर्निंग्स जो है अध्याय 6 से जो है वो हम समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट। तो अध्याय 4 जो है इसको चार, अध्याय 6 जो है इसको 4 भागों में विभाजित किया है। जैसे कि मुख्यतः आपने देखा होगा हम प्रत्येक अध्याय को हमने विभाजित किया है ताकि हम अच्छे से इसको समझ सके। तो पहला जो विभाजन है वो है अध्याय 6 श्लोक संख्या 1 से लेकर श्लोक संख्या 9 तक, मन के बारे में। मन दुश्मन या दोस्त, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये प्रत्यक्ष अनुभव करने वाला टॉपिक है। जैसे भगवत गीता में बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो कि हम प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर सकते, मतलब कुछ चीजें हमारे समझ के बुद्धि के परे हैं। जैसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे भगवान कह रहे हैं कि जो सब कुछ मुझसे आता है, तो दिख नहीं रहे ना, भगवान से सब कुछ आ रहा है वो दिख नहीं रहे, तो वहां पे थोड़ा समस्या होगा। फिर भगवान जो है उदाहरण देते हैं एक पेड़ का, उसकी डाली ऊपर है, तो वो भी थोड़ा सा समझने के परे है। बहुत सारी चीजें जो है वो प्रत्यक्ष डायरेक्ट हम लोग समझ नहीं सकते, वो रियलाइजेशन से समझ में आता है। लेकिन ये उनमें से एक ऐसी चीज है जो कि हम प्रत्यक्ष इसको थोड़ा सा ऐसे मनन करेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। ये मन ऐसी चीज है, उसके बारे में भगवान ने 1 से लेकर 9 तक बहुत अच्छे से बताया, और उसका जो शीर्षक है वो है दोस्त या दुश्मन। दूसरा जो टॉपिक है दैट इज अष्टांग योग, वो है अध्याय श्लोक संख्या 10 से लेके श्लोक संख्या 36 तक। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। प्लस आज के जमाने में बहुत सारे लोग जो बोलते हैं हम लोग हठ योग करते हैं, तो क्या वास्तविक वो योग करते हैं या नहीं करते, इसके बारे में चर्चा करेंगे। भगवान जो है वो क्या बता रहे हैं अष्टांग योग के बारे में, से अल्टीमेट जो है वो भगवान बताने वाले, बाकी भगवान का जो मंतव्य है वो फाइनल मंतव्य है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तीसरा जो कि है, जो कि हम सबके लिए बहुत रिलेवेंट है, कि अनसक्सेसफुल योगी का क्या होगा। अर्जुन ने पूछा भगवान अनसक्सेसफुल योगी का क्या होगा, तो भगवान ने 37 श्लोक से लेके 45 तक अनसक्सेसफुल योगी के बारे में, उनकी गति क्या होगी उसके बारे में बताया।
और लास्ट जो 2 श्लोक हैं इस अध्याय के, बेसिकली अध्याय में 47 श्लोक हैं छठे अध्याय में, तो लास्ट जो श्लोक है वो भगवान अपना मंतव्य दे रहे हैं। पूरे श्लोक, पूरा अध्याय खत्म करने के बाद भगवान अपना मंतव्य दे रहे हैं। अर्जुन, सबसे टॉप मोस्ट योगी कौन है, भगवान बता रहे हैं। भगवान बता रहे हैं, दैट मीन्स दैट स्टैम्प कर रहे हैं। तो पूरे अध्याय को समझने तक एंड में हमें भी टॉप मोस्ट योगी बनना है। ये जो है इस अध्याय का कंक्लूजन है। और टॉप मोस्ट योगी क्या है, ऐसा करके वो पूरे अध्याय की जर्नी में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो नेक्स्ट, मन, दोस्त या दुश्मन। तो जैसे आप फोटो में देख सकते हैं, दो है, एक पर वाला है और एक सिंग वाला है। तो आप में से बहुत सारे लोगों को एक्चुअली तो मुझे पूछना चाहिए था कि आपको लगता है मन है, हमारा मन है नहीं है, कैसे लगता है, कैसे फील होगा आपको, आपको मतलब कैसे पता चलता है हमारा मन है। तो कोई बताना चाहेगा कि आपको कैसे पता चलता है कि अंदर मन जैसा है कुछ? कोई बताना चाहेगा, एनीवन? एक वर्ड या 2 वर्ड्स में। मैसेज भी कर सकते हैं, टेक्स्ट भी कर सकते हरे हैं। कृष्णा सर। हरे कृष्णा। मन का ऐसा है सर, कुछ हम कुछ काम करते हैं तो उस जैसे कुछ गलत काम करने जाते हैं तो फिर हमारे मन में एक आता है कि इसका एक मन में डर पैदा होता है कि अगर ये हाँ, गलत काम हम करते हैं तो ये हमको आगे चल के या हमको कुछ इसका गलत परिणाम फलस्वरूप मिल सकता है। अच्छा, अच्छा। तो वो जो बताता है वो कौन है, मतलब ये दो लाल और सफेद में से कौन लगता है तुमको, जो ऐसे आवाज कर रहा है गलत काम करने से वाइट, पहले? वाइट सर। हाँ। अच्छा, ओके, ओके, नाइस, नाइस भी नहीं। तो मुख्यतः मन जो है, जैसे कि हमने आगे चर्चा किया था कि हमारा शरीर जो है वो 8 तत्वों से बना है, उसमें मन बुद्धि अहंकार भी है। जो अंदर का जो सूक्ष्म शरीर है वो है मन बुद्धि अहंकार का। तो मन जो है वो दोनों रोल निभाता है। क्या रोल निभाता है? दोस्त भी और दुश्मन भी। तो बेसिकली मन का एक स्वभाव है। क्या है? मन का एक स्वभाव है। मन के 2 स्वभाव है, का तो वो डिवाइन हो सकता है, का तो डेमोनियक हो सकता है। जैसे लाल सिंग वाला हो सकता है या फिर सफेद हो सकता है। और दूसरा जो है, दूसरा टॉपिक एक्चुअली ये जो है वो रोग योगा जो है रीडिफाइंड, वास्तव में योगा क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट, तो मन के बारे में भगवान यहाँ पर 6.6 में अपना मंतव्य बताते हैं कि दुश्मन कौन है, मन कब दुश्मन होता है और मन कब दोस्त होता है। यहाँ पर भगवान बहुत सुंदर श्लोक में बता रहे हैं। और ये आई थिंक मैं जब वापिस सेवा के लिए गया था तभी भी यही श्लोक हमने चर्चा किया था। तो बहुत सुंदर श्लोक है। बंधुरात्मना आत्मात्मानस्तस्य येनात्मेवात्मना जिता अनात्मानस्तु तत्रुद्वे वर्तितात्मैव शत्रुवा। तो भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, जिस व्यक्ति ने अपने मन को विजय कर लिया है या अपने काबू में कर लिया है, मन उसका सबसे बड़ा दोस्त है। लेकिन जिसने मन को विजय करने में असफलता प्राप्त की है, या फिर जो व्यक्ति अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाया, मन उसका सबसे बड़ा दुश्मन रहेगा। मन उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। तो वास्तविक देखने जाए तो यहाँ भगवान जो है वो बता रहे हैं दोस्त और दुश्मन। हम बाहर संसार में बाहर हम लोग सोचते हैं ये मेरा दोस्त है, मेरा दुश्मन है, लेकिन भगवान यहाँ कह रहे हैं सबसे बड़ा दोस्त और दुश्मन तो तुम्हारे अंदर ही बैठा है, हमारे अंदर ही बैठा है। तो दोस्त क्या करता है? दोस्त हमारा शुभ चिंतक होता है, वेल विशर होता है। दोस्त हमें सही मार्गदर्शन देता है, दोस्त हमें सही सलाह देता है, दोस्त हमेशा हमारे साथ सुख बांटता है। तो ये साधारण जिंदगी में भी देखते हैं, दोस्तों के साथ रहना अच्छा लगता है। लेकिन क्या कोई आदमी दुश्मन के साथ रहना अच्छा लगेगा आपको? एक रूम में सबसे खराब आपका जो दुश्मन है, जानी दुश्मन जो है, उसके साथ एक रूम में बिठा दिया, क्या आप सुखी से रह सकते हैं? क्या आप शांति से रह सकते हैं? क्या आप अपने मन की बात कर सकते हैं? आप हर समय जलन, हर समय परेशान रहेंगे, हर समय डिप्रेशन में रहेंगे, हर समय क्रोध में रहेंगे कि इसको मार दूं मैं।
तो सोचिए, यहाँ भगवान बता रहे हैं अर्जुन, हमारे अंदर ही ऐसा खतरनाक शत्रु है जो कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, और वही दुश्मन जो है वो सबसे बड़ा दोस्त भी बन जाएगा अगर हमने उसको कंट्रोल किया तो नेक्स्ट आगे जाके मन के दो स्वभाव जो है यहाँ पर पता चलते हैं, दोस्त और दुश्मन। तो दोस्तों में क्या क्या चीजें, जैसे कि मैंने बताया, फॉलोज द डायरेक्शन, अच्छे अच्छी जो मार्गदर्शन है, अच्छा अच्छे मन क्या करता है, जब मन हमारा दोस्त होता है तो वो हमें अच्छी अच्छी जगह ले जाएगा। जैसे कि आपको मैं सिंपल उदाहरण देके समझाता हूँ, और इसको थोड़ा सा हम क्रिस्टल क्लियर करते हैं। मन जब दोस्त होता है तो क्या होता है, और मन जब दुश्मन होता है तो क्या होता है। फॉलो एक एक एग्जांपल देता हूँ। आप तो ने देखा होगा बहुत सारी जगह पे ऐसे, जब टीनेजर होते हैं या उससे जो छोटे बच्चे होते हैं, देखना आप लोगों को कुछ पेंसिल चोरी करके आ जाएंगे, या जो बड़े व्यक्ति है, बड़े बड़े कोई आदमी है तो वो क्या होगा, बैंक चोरी कर लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा। वो उसको वो वही मन जो है वो उससे गलत कार्य करवा रहा है, और वो गलत कार्य करने के कारण वो बहुत बड़े चक्कर में फंस जाता है। जैसे आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे केस हैं। हम मेरा श्याम दर्शन को, हम तो जेल में गए थे एक बार प्रोग्राम करने के लिए, जेल में हमें बुलाया था गीता के लिए और कीर्तन के लिए। तो वहां पर जो जेलर था, पुलिस वाला था, वो सब बता रहा था हमको, यंग यंग बच्चे, मतलब 17 18 20 21 22 23 24 साल, मतलब आप समझो ना, 16 से लेके 17 से लेके 30 साल तक के ज्यादातर वो लोग वही थे। तो जेलर हमको बता रहा था, बोला ये इसने 3 मर्डर किए, इसने 2 मर्डर किए, बोला इसने 10 लाख का चोरी किया, बोला इसने ये फलाना रेप किए, जो भी बहुत सारे अलग अलग क्राइम्स किए। तो बाद में बाद में कि हम लोग ने किसी ने पूछा था, यही यही चीज हम लोग ने चर्चा किया था कि ऐसा क्या हो गया, ऐसा मतलब आपने ये किया। बोला कि पता नहीं मन के अंदर ऐसा ऐसे खतरनाक विचार आए ना, मन उस टाइम कंट्रोल में ही नहीं था और हमसे वो चीज हो गई, ऐसी चीज हो गई, हमसे कुछ मर्डर हो गया या हमसे हमने किसी का गला दबा दिया, जो भी हो गया। वो कब हुआ, जब व्यक्ति मन उसका दुश्मन हुआ। वो गलत दिशा में मन उसको ले जाता है, लेकिन जब वो सही दिशा में होगा तो क्या करेगा, उसको जब जब उस मन उसका दोस्त होगा तो उसको सही दिशा में ले जाएगा, सही मार्गदर्शन देगा। और दूसरा चीज क्या होगा, प्रोग्रेसिव एंड हेल्दी चॉइसेस, अच्छी इच्छाएं, अच्छी अच्छी चॉइसेस करेगा। जैसे कि आपको बताता हूं मैं, हेल्थी चॉइसेस मतलब आप रास्ते में जा रहे हैं, आपको पता है सब, वो रास्ते की सड़ी हुई पानी पूरी खाने का कोई अर्थ नहीं, वो सड़े हुए वड़ा पाव खाने का, बासी वो सब होते हैं। अगर हमारा मन हमारे कंट्रोल में होगा ना तो मन बोलेगा छोड़ना, वो सब क्या बासी खाता है, अच्छा ताजा कुछ भगवान को फ्रूट लगा के कुछ जूस वूस पीते हैं ना, भगवान को भोग लगा के पीते हैं। तो ये मन के अंदर से आवाज अपने आप आवाज आएगी, क्यों, मन आपका दोस्त है। और तीसरा क्या होगा, नेचुरली इंद्र तुप्ति से वो डिटैच रहेगा, उसको सेंस ग्रेटिफिकेशन, अननेसेसरी सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं करे। जैसे कि हमने प्रीवियस अध्याय में देखे थे, 4 जो धर्म के पिलर थे और 4 सबसे जो पापमय एक्टिविटीज थी, नेचुरली उससे वो बाहर रहेगा। आप आपको नेचुरली आप देखेंगे बहुत सारे लोग, सिगरेट की आदत है उनको, शराब की, लोग रह नहीं सकते बेचारे उसके बिना, वो अननेसेसरी अपना शरीर भी खराब कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि उसका मन उसके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन हम थोड़ा, अगर आप माला करेंगे, चैंटिंग करेंगे, देखें ना, आप नेचुरली आपको इच्छा नहीं होगी, पाप करने, पापमय वृत्ति से ही इच्छा नहीं होगी। और जब व्यक्ति ये इंद्र तृप्ति की इच्छा से ही डिटैच रहेगा तो नेचुरली उसका रिजल्ट क्या होगा, दैट विल बी फ्रीडम एंड एलिवेशन। एक तो वो फ्रीडम महसूस करेगा और धीरे धीरे सदगति की ओर बढ़ेगा, एलिवेशन, ऊपर जाएगा, एलिवेट होगा अपने आप को। तो ये कब होगा, जब मन हमारा दोस्त है, दोस्त मन होगा तो ये 4 चीज होगी। अब देखते हैं कि दुश्मन होगा तो क्या होगा। मन जब दुश्मन होगा तो क्या होगा, नेक्स्ट, पापमय इच्छाओं का पालन करेगा। हृदय में गलत इच्छा है, वो जो लाल सिंगड़ा है ना, वो बोलेगा उसको मार दे, चल दारू पीने जाते हैं, चल यहाँ पे राउंड मारने जाते हैं, छेड़ा छेड़ी करने जाते हैं, चल पिक्चर देखने जाते हैं, चल चोरी कर ले, चल डाका डाल ले। ये सब वो लाल सिंह वाला उसको बोलेगा। तो हमारी तो हम क्या करेंगे, हमारी बुद्धि तो कमजोर है, बोले ठीक है चलो यही करते हैं। तो ऐसे करके पाप में जो भी इच्छा आएंगी उसको वो फॉलो करेगा जब मन उसका दुश्मन होगा। एक सवाल आता है, मैंने लास्ट टाइम लास्ट स्लाइड में नहीं बताया, आप बोलेंगे प्रभु जी मन दोस्त होगा कब।
दोस्त होगा कब? जब आप ABCD फॉलो करेंगे, जो मैंने लास्ट टाइम बताया था, A फॉर एसोसिएशन, B फॉर बुक्स, C फॉर चैंटिंग, D फॉर डाइट। जब ये 4 चीजें फॉलो करेंगे तब मन हमारा दोस्त बनता जाएगा। नेचुरली हाल की स्थिति में मन हमारा दुश्मन है, और दुश्मन मन जो है वो आपको भक्ति भी नहीं करने देगा। आप माला करोगे तो बोले चलो रख दे, क्या माला, रोज तो माला करते हैं। आप गीता खोलोगे तो फिर क्या, रोज तो गीता पढ़ते हैं। मंदिर जाने का इच्छा हुआ, भगवान का कुछ पढ़ने का, कीर्तन सुने का, रोज रोज तो करते हैं, चल आज क्या है, आज पिक्चर देखते हैं, आज क्या है, बहुत दिन हो गया, गला सूख रहा है, चल। ये सब एनिमीज हो जाएगा। लेकिन अगर हम ABCD अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, माइंड हमारा दोस्त होगा। और जब दुश्मन होना होगा तो उससे क्या होगा? इरिटेट, एजिटेट एंड मिसगाइड। व्यक्ति हमेशा एग्रेशन में, हमेशा एजिटेटेड रहेगा, कंफ्यूज रहेगा, परेशानी में रहेगा और मिसगाइडेड रहेगा। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है, उसका वो मन चला हो जाएगा। बोलता है ना कभी कभी मन चला है। एक्चुअली वास्तव में मन जो है वो छोटे बच्चे जैसा है। मन जो है वो छोटे बच्चे जैसा है, कभी कभी पकड़ता है, कभी कभी चीजें चिप पकड़ लेता है तो रात को 2 दिन नींद नहीं आएगी, तीसरे दिन वो छोड़ देगा तो नींद आ जाएगी। पकड़ता है छोड़ता है, पकड़ता है छोड़ता है, इसको बोलते हैं संकल्प और विकल्प। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, एक टॉय चाहिए, पप्पा मुझे चाहिए ही चाहिए, उसको दिलाया, 10 सेकंड वाले नहीं चाहिए। तो देखिए आप, ये मन का स्वभाव है, ये मन का नेचर है। फिर जब वो दुश्मन होगा तो क्या होगा? अटैच टू सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्र तृप्ति की ओर भागेगा। वो बोले कहाँ है मजा, कहाँ है मजा, कहाँ है, मुझे लाओ, बस चाहिए। और इसके कारण उसका रिजल्ट क्या है? डिग्रेडेड एंटेंगल। व्यक्ति अपने आप को सड़ा देता है, अपने आप को पतन करता है, और इसी पतन के कारण वो जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाता है। जन्म मृत्यु के चक्कर में ही ये फंसाने वाला जो है वो वास्तव में मन ही है। यहाँ भी दुख देता है और मरने के बाद भी दुख देता है। मन ऐसी खतरनाक चीज है अगर उन्हें कंट्रोल नहीं किया तो। नेक्स्ट, हाँ देखिए बहुत अच्छा फोटो है यहाँ पर। तो ऑल इज इनसाइड मी, सब कुछ मेरे में है। जैसे राक्षस भी मेरे में है और देवता डिवाइन भी मेरे अंदर ही है। जैसे आपने सुना होगा, एक फोटो भी था कि सतयुग के समय जो दानव और असुर थे, जो मतलब देवता और असुर, आपने मैंने शायद आपको शायद कथा हम लोग ने की या नहीं की, मुझे याद नहीं है। समुद्र मंथन हुआ था तो देव और असुर संग्राम जो है वो अलग अलग प्लैनेट्स में रहते थे। बलि महाराज का अलग लोक था और स्वर्ग इंद्र का अलग लोक था, तो दोनों अलग अलग प्लैनेट्स पे रहते थे। फिर वो कॉमन जगह आके फाइटिंग करते थे सतयुग में। फिर जब त्रेता युग आया तो क्या हुआ? अलग अलग कंट्री में रहने लगे असुर। जैसे जैसे देव जैसे जैसे रावण है, वो अलग एक कंट्री में रहता था, लंका में। तो अलग अलग कंट्री में, डिवाइन अलग कंट्री में और डेमोन्स अलग कंट्री में। फिर जब द्वापर युग आया तो एक ही परिवार में, एक ही घर में रहने लगे जैसे दुर्योधन और पांडव, एक ही घर में असुर और देवता रहने लगे। लेकिन जब कलयुग आया तो ये सब हमारे अंदर ही घुस गए। अभी हमारे अंदर ही हिरण्यकशिपु है, हमारे अंदर ही रावण है, हमारे अंदर ही शिशुपाल है, सब हमारे अंदर ही है। अब चॉइस हमारी है कि किसको हमें खाना देना है, किसको हमें नरिशमेंट देना है। अगर हम डेमोन्स को नरिशमेंट देंगे तो हमारे अंदर डेमोनियक क्वालिटीज बाहर आएगी। जैसे हमारे अंदर हिरण्यकशिपु, हमसे हिरण्यकशिपु कार्य करेगा, हमसे रावण कार्य करेगा। लेकिन अगर हम अंदर हमारे दिव्यता लाएंगे, हम भक्ति भक्ति करेंगे तो नेचुरली हमारे अंदर अच्छे अच्छे क्वालिटीज, डिवाइन क्वालिटीज बाहर आएंगे, डिवाइन क्वालिटीज हमसे बाहर आएगा। लेकिन आप देखेंगे कभी कभी वही व्यक्ति है, नॉर्मल भक्तों की बात नहीं कर रहा हूँ, साधारण आदमी की बात कर रहा हूँ, एकदम अच्छा होता है, अचानक उसको क्या हो जाता है पता नहीं। तो क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर के जो डेमोनियक क्वालिटीज है वो बाहर आ रहे हैं, अंदर उसके युद्ध चल रहा है। उसका मन जो है अभी उसका दुश्मन बन चुका है, इसीलिए वो ऐसे ऐसे हरकतें हो रही है उसके अंदर। ये उसका हायर मतलब, आप गीता थ्रू गीता देखेंगे हर सिचुएशन को तो आपको ये सब चीज पता चलेगा। फिर नेक्स्ट लाइफ लेसन है। क्या लाइफ लेसन है? आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम नॉट दिस माइंड ऑल्सो, बाय लॉर्ड्स ग्रेस आई कैन कंट्रोल द माइंड। तो दूसरे अध्याय में हमने क्या देखा? हमने देखा था कि हम ये शरीर नहीं है। तो इस अध्याय में हमें ये पता चल रहा है कि हम ये मन भी नहीं है, हम मन भी नहीं है, हम मन नहीं है। जैसे हमारी आंख है, तो हम ये आंख नहीं है, हम इस आंख के थ्रू देख रहे हैं। ऐसे वास्तव में देखने जाए तो मन भी हम नहीं है, इस मन के थ्रू हम कार्य कर रहे हैं। आत्मा जो है वो मन और शरीर के थ्रू कार्य कर रहा है। इसीलिए जब हमारा मन नियंत्रित में रहेगा तो हम भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, और भगवान की कृपा से ही हम मन को कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी तो आगे देखेंगे कि अर्जुन जो है वो खुद मन के बारे में क्या अपना रियलाइजेशन बता रहा है, वो भी हम आगे जाके देखेंगे।
नेक्स्ट टू। ओके, तो मन के बारे में हमने थोड़ा सा चर्चा किया, तो अब जो है हम लोग चर्चा कर रहे हैं योग के बारे में। योगा रीडिफाइंड। तो वास्तव में योग क्या होता है? आप लोग जनरली जनरली हमने बाहर सुना होगा, योगा का अर्थ क्या है? जो श्वास लेना, अनुलोम विलोम करना, भस्त्रिका करना, फिर कपालभाति करना, वो सब करना, उसको कहते हैं योग। लेकिन हम देखेंगे कि वास्तव में वो योग नहीं है। योग का अर्थ क्या है? योग का अर्थ है मिलन, यूनियन बिटवीन इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस एंड सुप्रीम कॉन्शियसनेस। योग का अर्थ समझने के लिए हम वियोग शब्द को समझेंगे। वियोग का अर्थ क्या होता है? जैसे आप देखेंगे संस्कृत में कि दशरथ महाराज जो थे, पुत्र वियोग में अपना शरीर त्याग दिए। क्यों? वियोग में, वियोग का अर्थ है जैसे यूनियन होता है, मिलन, ऐसा बिछड़ना उसको कहते हैं वियोग। जब बिछड़ जाते हैं उसको कहते हैं वियोग। तो योग का अर्थ क्या है? जब आत्मा जो है, जो परम चेतना है, वो इंडिविजुअल चेतना या फिर आत्मा और परमात्मा का जब संबंध फिर से स्थापित होता है, उसको कहते हैं योग। उनके बीच में जो प्रेम में आदान प्रदान होता है, उसको कहते हैं योग। वो वास्तव में योग की परिभाषा है। और योग क्या नहीं है? तो पहला, योग जो है वो सांस की एक्सरसाइज नहीं है। जैसे बाहर वाले लोग क्या बोलते हैं, ये योगा करनी शरीर सारू रहे, ये योगा करना शरीर अच्छा रहेगा, तो वो योग नहीं है। वास्तव में वो योग नहीं है। दूसरा, फिजिकल एक्सरसाइज, एक तंदुरुस्त शरीर के लिए फिजिकल एक्सरसाइज करना, वो भी योग नहीं है। और हिमालय जाना भी योग नहीं है। लोग बोलते हैं हिमालय चले जा, छोड़ो हरिद्वार, छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार, वो भी योग नहीं। और बेटर फैसिलिटी फॉर सेंस एंजॉयमेंट, अच्छे से इंद्रिय तृप्ति करें, योग करके अच्छा शरीर प्राप्त करें, अच्छे शरीर से इंद्रियों को खूब एंजॉयमेंट कराएं, वो भी योगा नहीं है। बहुत सारे लोग उसके लिए भी योगा करते हैं कि अच्छा शरीर होगा तो अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, वो भी योगा नहीं। तो नेक्स्ट, अब हम चर्चा करते हैं अलग अलग प्रकार के योग और उनका परस्पर संबंध, और योगा लैडर, एक दूसरे, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, और जो टॉप मोस्ट योगा है वो क्या है? तो आप देखेंगे यहाँ पे योगा लैडर है, तो सबसे नीचे जो सीढ़ी है उसमें लिखा है सकाम कर्म योग। तो सकाम कर्म योग जो है वो क्या है? जैसे आप देखेंगे यहाँ पे यज्ञ का कुंड बना हुआ है। तो एक सेकंड ब्रो, बारिश का आवाज आ रहा है क्या ब्रो? श्याम दर्शन को ऑडिबल है? ब्रो आवाज तो मेरे को आ रहा है, थोड़ा थोड़ा ऑडिबल कम लगता है, आपका वॉल्यूम थोड़ा लो लग रहा है मेरे को। अच्छा ठीक है बट ब्रो, मैं है, एक ऑडिबल सेकंड है। नीचे जाता हूँ थोड़ा सा। हरे कृष्णा ब्रो, नाउ ऑडिबल ब्रो? हरे कृष्णा। तो ओके, तो जैसे कि यहाँ पर आप योगा लैडर देख सकते हैं, ये एक सीढ़ी के प्रकार है। तो सीढ़ी का अंत क्या होता है? सीढ़ी का अंत होता है जो 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 फ्लोर पे हमें पहुंचना है, वो उसका एंड होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहला जो पायदान है योग में, योग के ये अलग अलग, योग के जो अलग अलग लेवल्स है वो यहाँ पे बताए हैं, और प्रत्येक लेवल्स के जो है डिस्क्रिप्शन बताए हैं, उसके रिजल्ट्स क्या, उसके गोल क्या है, उसके प्रोसेस क्या है, वो यहाँ पर बताए गए हैं। तो सबसे पहला जो योगा है वो सकाम कर्म। सकाम कर्म, एक्चुअली इसको योगा योग भी नहीं, इसको कर्म योग का पार्ट हम कह सकते हैं, लेकिन जनरली इसको बहुत ज्यादा उसमें नहीं लेते।
तो ये पर्टिकुलर टाइप का जो सबसे बड़ा जो सबसे जो लोएस्ट लेवल का जो कर्म है, तो वो है सकाम कर्म। अच्छा, ओके ओके ओके, यस ब्रो, श्याम सिंह, ओके। तो जो सबसे जो लास्ट लेवल का जो है योग, कर्म योग के दो पार्ट हैं, दैट इज सकाम कर्म एंड निष्काम कर्म। तो सकाम कर्म जो है उसके बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया है। सकाम कर्म का अर्थ क्या है? सकाम कर्म का अर्थ है कि मैं जो भी एक्शन करूँ उसके रिजल्ट्स को मैं खुद एंजॉय करूँ, उसके रिजल्ट्स को मैं खुद एंजॉय करूँ। जैसे कि बहुत सारे लोग यज्ञ करते हैं, तो यज्ञ क्यों करते हैं? जैसे वो यज्ञ करते हैं कि यज्ञ करेंगे तो हम लोग स्वर्ग जाएंगे और वहां पे स्वर्ग में जाके वो और एंजॉय करेंगे। तो बेसिकली उस जो एक्टिविटी है उसका लक्ष्य क्या है? एंजॉयमेंट, और खुद उसके रिजल्ट्स को एंजॉय करना। जो भी मुझे रिजल्ट मिलेगा उसको मैं एंजॉय करूंगा। तो आप देखे होंगे बहुत सारे लोग सत्यनारायण कथा कराते हैं कि मेरा ये काम हो जाए, मैं वो काम हो जाए, मतलब उसका भगवान से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है कुछ, बट वो अपने रिजल्ट्स को बहुत ही ज्यादा एंजॉय करना चाहते हैं। तो उसको कहते हैं सकाम कर्म। सकाम, सकाम, काम मीन्स इच्छा करते हैं, स मीन्स खुद के लिए। जो खुद के लिए वो कर्म को एंजॉय करने के लिए वो जो क्रिया करते हैं, उसको कहते हैं सकाम कर्म योग। उसके ऊपर आता है निष्काम कर्म योग। निष्काम कर्म योग का अर्थ है, निष्काम मीन्स वो अपने एंजॉयमेंट से लेना देना नहीं है। जैसे हमने आगे गीता के अध्याय में, चौथे पांचवें अध्याय में देखा, भगवान कहते हैं तुम अपना ड्यूटी करो और रिजल्ट से अटैच मत हो, बी डिटैच फ्रॉम द रिजल्ट। तो ये निष्काम करने वाले भी हर कार्य जो है वो अपना ड्यूटी समझ के करते हैं और डिटैच रहते हैं। जो रिजल्ट आता है उससे वो डिटैच रहते हैं, उससे बहुत ज्यादा उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी ड्यूटीज बहुत अच्छे से करते हैं और वो अपनी ड्यूटीज से अटैच रहते हैं। सकाम कर्म क्या करता है? ड्यूटी से भी अटैच रहता है और रिजल्ट से भी अटैच रहता है, मुझे अपना रिजल्ट भी भोगना है। लेकिन निष्काम कर्म वाले क्या सोचते हैं कि नहीं, मुझे अपने रिजल्ट को एंजॉय नहीं करना है, मुझे अपनी ड्यूटी को अच्छे से करना है, और उसको कहते हैं निष्काम कर्म योग। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? निष्काम कर्म योग वाले सोचे हम निष्काम करते ही जाए बस, उनको भगवान से या जो भगवान जो आगे के जो प्रोसेस बता रहे हैं उसके बारे में वो लोग को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं। हम लोग अच्छे से कर रहे हैं, बिना अपनी ड्यूटी समझ के सब कर रहे हैं, बस वो ड्यूटी से ही अटैच रहते हैं। जैसे सब कुछ अच्छा करेंगे, वो घर गृहस्थी अच्छे से संभालेंगे, अपना जॉब वगैरह सब अच्छा करेंगे, डिटैच रहेंगे, नहीं जो भी है ऐसा, लेकिन वो भगवान का भजन करने के लिए उनको बहुत ज्यादा रुचि नहीं आएगी। इसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप, आता है ज्ञान योग। अच्छा, सकाम कर्म से निष्काम कर्म तक कैसे पहुंचता है? सकाम कर्म से बहुत एंजॉय करते करते उसका उसका टेस्ट निकल जाता है, उसको पता चला इसमें एंजॉयमेंट नहीं है, चलो अभी मैं जो भी अपना ड्यूटी है वो ऐसे ही करता हूँ बिना डिटैच किए। जैसे भगवान ने बोले ना, बिना डिटैच किए मैं अपनी ड्यूटी करता हूँ। तो अब वो व्यक्ति निष्काम कर्म पे पहुंचता है। फिर निष्काम कर्म से ज्ञान योग में कैसे पहुंचता है? उसको पता चलता है कि वास्तव में वो ज्ञान योग पे कैसे पहुंचता है। वो देखता है कि तीन प्रकार के करता है, भगवान भी है, प्रकृति भी और आत्मा भी है। तो ये तीनों के म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन से सारे कार्य हो रहे हैं जगत में। तो वो सोचता है कि बस अभी मैं सब, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपनी ड्यूटीज से भी वो ड्यूटीज से भी डिटैच हो जाता है, अपने रिजल्ट से भी डिटैच हो जाता है, और वो सोचता है कि अभी बस मुझे भगवान के अंदर मिल जाना है। मर्जिंग, देखिए यहाँ पे वर्ड दिया है मर्जिंग, बस अब मुझे भगवान के अंदर, आत्मा को भगवान के अंदर डाल देना है। तो वो ये इस तरह का उनका उसका डिजायर रहता है। तो हम देखेंगे कि सकाम कर्म में क्या डिजायर रहता है। वो उसका डिजायर रहता है अपने रिजल्ट्स को एंजॉय करने का, रिजल्ट्स को भोग लूंगा। निष्काम कर्म में क्या डिजायर रहता है? अपनी वो ड्यूटी से अच्छे से करना है, मुझे अपने रिजल्ट से बहुत ज्यादा अटैचमेंट नहीं है, अपनी ड्यूटी से अटैच रहता है। ज्ञान योग वाले की डिजायर क्या है? मुझे, उसकी भी डिजायर है, मटेरियल डिजायर है क्या, कि मुझे अपनी आत्मा को परमात्मा में मिक्स कर देना है। तो वो भी गलत, वो डिजायर उसकी आती है, क्यों आता है? रिजल्ट ऑफ सफरिंग, रिजल्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। वो रिजल्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऐसी इच्छा करके फिर वो सब ऐसे ऐसे अलग अलग तार्क तर्क वितर्क कर करके उस पे उस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। फिर नेक्स्ट उसके आगे का जो योगा लेडर है वो है अष्टांग योग। तो अष्टांग योग में क्या होता है? वो अष्टांग योग के जो विधि विधान है उसको फॉलो करके उनकी इच्छा क्या रहती है? मिस्टिक पावर, सिद्धि प्राप्त करनी, कि मुझे सिद्धि प्राप्त करनी है। जैसे बहुत अलग अलग प्रकार की सिद्धियां हैं, अनिमा, महिमा, इशिता, वशिता, प्राप्ति। जैसे छोटे से छोटा होना, बड़े से बड़ा होना,
कुछ भी प्राप्त करना, जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ, तो आप बोलोगे प्रभु जी अमेरिका का एप्पल खिलाओ, तो मैं ऐसा वुप ऐसे हाथ करके ऐसा वुप ऐसा करूंगा तो अमेरिका का एप्पल मेरे हाथ में होगा। उसको कहते हैं इशिता। कुछ जो इच्छा करे वो, ऐसे बहुत सारी 8 प्रकार की सिद्धि शास्त्रों में वर्णित है। आपने देखा होगा हनुमान चालीसा में भी हनुमान जी जो तुलसीदास जी कहते अष्ट सिद्धि व नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धि के वो ऑलरेडी अष्ट सिद्धि उनके अंदर ऑलरेडी है। तो ये अष्ट सिद्धि की इच्छा करते हैं। तो आप देखेंगे ये चारों जो है इनकी कुछ ना कुछ इच्छाएं हैं। जैसा पहला है वो चाहता है कि अपने रिजल्ट्स को भोगूं, दूसरा जो चाहता है मैं अपनी ड्यूटी को अच्छे से करूं बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए, तीसरा चाहता है कि भगवान के अंदर मिक्स हो जाओ, चौथा चाहता है कि सिद्धि प्राप्त हो जाए, कुछ चमत्कार बता दूं, लोगों को कुछ पर्ची फाड़ दूं, लोगों का कुछ ये कर दूं, लोगों को दिखा दूं कि मैं क्या हूं। तो ये चारों जो है ये इनकी कुछ ना कुछ मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन की डिजायर रहती है। लेकिन जो लास्ट स्टेप भगवान यहाँ पर बताते हैं वो है भक्ति योग। भक्ति योग में भक्त की क्या इच्छा होती है? सब कुछ भगवान की प्रसन्नता के लिए करूं, सब कुछ भगवान की प्रसन्नता के लिए करूं और भगवान से प्रेम करो, भगवान का नाम जप करो और भगवान की सेवा करो। तो ये सबसे बड़ा भगवान यहाँ पर योगा पूरा लेडर बता रहे हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है? का तो हम ये स्टेप बाय स्टेप जा सकते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप जा सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट लिफ्ट में जा सकते हैं। जैसे बिल्डिंग में गए तो बहुत 2 ऑप्शन रहते हैं। 10वें माले की बिल्डिंग है तो या तो सीढ़ी से होके जाओ या तो सट-फट लिफ्ट में बैठो और डायरेक्ट ऊपर पहुंच जाओ। तो ये जो हाल में जो हम चीजें कर रहे हैं वो भक्ति योग, वो लिफ्ट के जैसी है। तुरंत लिफ्ट में बैठे तुरंत ये सारे प्रोसेस करने की जरूरत नहीं। हालांकि ये सारे जो स्टेप्स है वो कौन करता है? जैसी जिसकी इच्छा होती है वो करते हैं। जैसे जिसकी इच्छा होती है ऐसे वैसे ये प्रोसेस करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली अगर उनको परफेक्शन प्राप्त करना है तो भक्ति योग में आना ही पड़ेगा। जैसे आप बिल्डिंग के सीढ़ी पे नहीं रह सकते, आपको फ्लोर पे आना ही पड़ेगा। आप सीढ़ी पे नहीं रह सकते। तो ये सारी सीढ़ी के स्टेप्स है। आपको एक फ्लैट जगह चाहिए जहाँ पे आप रह सकते हो। तो भक्ति योग जो है वो ऐसी फ्लैट जगह है जहाँ पे हम परमानेंटली रह सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में चर्चा हम आगे करेंगे। एक्चुअली थोड़ा मुझे भी बाहर जाना और श्याम दर्शन प्रभु को भी थोड़ा कुछ आ गया है काम इमरजेंसी में। तो नेक्स्ट टाइम हम इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ओके, हरे कृष्णा। श्याम दर्शन प्रभु आप कंक्लूड कर सकते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। थैंक यू सभी को पार्टिसिपेशन के लिए। सब लोग आए। आज हमने ऑड डे पे रखा था बिकॉज लास्ट टाइम मिस हो गया था और कंटिन्यूशन में हम नहीं मिस करना चाहते थे क्योंकि बाद में फिर बहुत मुश्किल होता है वहाँ से फिर से फ्लो लाना। तो वंस अगेन थैंक यू सबका कि आने के लिए। हम यहाँ पे इसको एंड कर रहे हैं। तो फर्स्ट सेक्शन आज हमने लिया है और नेक्स्ट क्लास में हम हो सकेगा तो सारे सेक्शन ले लेंगे, सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। ओके, तो थैंक यू सो मच। और अगली बार सैटरडे को ही होगा क्लास, तो सबसे रिक्वेस्ट है कि वो समय पे आए। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। गुड नाइट एवरीवन।